हेलो फ्रेंड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ नए रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स उन रूल्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम्स की दृष्टि से भी वो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो रूल हमने पहले डिस्कस किया था एंड वाला, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों और पहली नाउन से पहले ईच आता है या दोनों से पहले ईच आए, तब हमें क्या रूल अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड और प्लस सिंगुलर नाउन, इट मीन्स दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों और पहली सिंगुलर नाउन से पहले ईच आए, या ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस एंड प्लस ईच प्लस सिंगुलर नाउन, या दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले ईच आता है। तब हमें क्या करना है, तब जो हमारी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब हमें लगानी है। क्लियर? दोनों ही कंडीशन में जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कैसे होगी, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, और लड़की, वॉज प्रेजेंट। ये रूल हमें मिला। और अगर ईच दोनों में आ जाए तब भी हमें क्या है, तब भी हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। अगर कहीं तीनों ही पर्सन्स एक साथ जुड़े हों, सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें तीनों पर्सन्स आते हों, मीन्स फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, तब हम उन्हें किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फ्रेंड्स, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन जुड़े हों, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स तीनों होने पर हम क्या रूल अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अगर गुड सेंस है कहीं, गुड सेंस में तो 2 3 1 अप्लाई होता है, और बैड सेंस में फ्रेंड्स, बैड सेंस 1 2 3 अप्लाई होता है। क्लियर? सबसे पहले गुड सेंस में पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, और आफ्टर ऑल फर्स्ट पर्सन। एंड बैड सेंस होने पर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, बैड सेंस क्या है, कोई भूल है, दोष, अपराध या पाप, अगर ये हैं, इनको कन्फेस किया जा रहा है कहीं, तब जो सेंस है उसको आप बैड सेंस कहते हैं। और वहां जो ऑर्डर आपका रहता है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और सबसे बाद में थर्ड पर्सन। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यू, शी एंड आई। अब यहां देखिए तीनों पर्सन है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। आर बेस्ट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 एंड फर्स्ट, मीन सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ये गुड सेंस है। तो यू, शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये क्लियर हुआ।
अब हम देखते हैं कि बैड सेंस क्या है। बैड सेंस में हम क्या कैसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई यू एंड सी आर गिल्टी, यहां गिल्टी आ जाता है फ्रेंड्स, या सीनर आ जाता है, या रॉबर्स आ जाता है। तो इस तरह के अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं तो इनको आप क्या मानेंगे, इनको बैड सेंस मानेंगे। और आपकी जो प्रोनाउन है पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन, ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। क्लियर है बात फ्रेंड्स। इसके बाद अगर केवल तीनों पर्सन ना जुड़ के अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा आता है जिसमें दोनों पर्सन जुड़े हुए हो, मीन्स फर्स्ट हो या सेकंड हो, फर्स्ट या थर्ड हो या सेकंड या थर्ड हो, तो उसको हम किस ऑर्डर में रखते हैं देखते हैं। अगर केवल दो पर्सन के ही प्रोनाउन जुड़े हों, केवल दो पर्सन्स के प्रोनाउन जुड़े होने पर हम क्या करते हैं, अगर गुड सेंस है फ्रेंड्स तो हमने क्या रूल लगाया था, हमने लगाया था सेकंड थर्ड फर्स्ट, मीन्स ऑर्डर वही रहता है, केवल हमें पर्सन टू हो जाएंगे हमारे पास। मीन्स सेकंड और थर्ड पर्सन है तो टू थर्ड रहेगा, और सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो टू फर्स्ट रहेगा। क्लियर। और अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट और केवल फर्स्ट और सेकंड अगर हमारे पास है तो क्या ऑर्डर रहेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड में टू फर्स्ट रहेगा, और अगर थर्ड हो और फर्स्ट हो तब क्या रहेगा, पहले थर्ड रहेगा और फिर फर्स्ट रहेगा। देखिए जो ऑर्डर है वो वही है, टू थ्री फर्स्ट, मीन्स 2 3 और 1 वही ऑर्डर है, केवल हमें अगर दो पर्सन है, अगर सेकंड थर्ड है तो ये वाला क्रम उठा लेना है, यानी 2 3। अगर सेकंड और फर्स्ट है तो पहले सेकंड है और फिर फर्स्ट है, ये वाला क्रम हमने उठा के रख दिया। और अगर थर्ड और फर्स्ट है तब हमने ये थर्ड और फर्स्ट 31 ये रख दिया। दैट्स क्लियर। तो ये ऑर्डर हमारा आ जाएगा गुड सेंस होने पर। और बैड सेंस में हम क्या अप्लाई कर रहे थे, देखिए वही उसी से हमने यहाँ ऑर्डर बनाना है, जो 1 2 3 हमने अप्लाई किया था उसी से हम यहाँ ऑर्डर बना लेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो ये आएगा, फर्स्ट और थर्ड है तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट फिर थर्ड आएगा, और अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड है तो पहले सेकंड आएगा और फिर थर्ड आएगा। क्लियर। तो वो जो 3 पर्सन्स का ऑर्डर है वही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उसमें केवल हम 2 पर्सन्स ले लेंगे, ऑर्डर वही रहेगा। क्लियर है बात। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो प्रोनाउन है वो रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, गुड सेंस को लेते हैं हम। जैसे यू एंड सी, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो ये ऑर्डर हमारा क्या रहा, सेकंड और थर्ड, मीन्स सेकंड और थर्ड ये वाला रहा। यू एंड शी आर फ्रेंड्स। अगर सेकंड और फर्स्ट हो तब क्या रहेगा फ्रेंड्स, पहले सेकंड फिर फर्स्ट, यू एंड वी आर फ्रेंड्स, पहले सेकंड और फिर आपका फर्स्ट। और अगर थर्ड और फर्स्ट हो तो क्या हुआ फ्रेंड्स, सी एंड वी आर फ्रेंड्स। यहां पहले आपका थर्ड पर्सन आया और फिर आपका फर्स्ट पर्सन आया। क्लियर है बात। और ये सारे क्या है, ये गुड सेंस की बात हो रही है, ऊपर वाले रूल को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी में अगर बैड सेंस की बात हो रही हो तब हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन हमारे पास हो,
तो क्या आया सेंटेंस हमारा, आई एंड, फर्स्ट एंड सेकंड होने पर आर सिनर। ये बेडसेंस में है, यानी पहले फर्स्ट पर्सन आया फिर सेकंड पर्सन आया, और हमारे पास सेकंड और थर्ड हो तब क्या करेंगे हम, देखिए यू सेकंड पर्सन आया फिर थर्ड पर्सन आया, यू एंड शी आर सिनर्स। और अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हो तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट आएगा और फिर थर्ड आएगा। जैसे आई एंड शी आर सिनर्स, मीन्स पहले फर्स्ट आया और फिर थर्ड आया। क्लियर है बात। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ कंजंक्शंस से, जो पेयर में कंजंक्शन यूज होते हैं, उनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तब हमें रूल, जो वर्ब है हमारी, वो किसके अकॉर्डिंग आती है। अगर हमारे पास, चलिए देखिए इसको, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, और से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, नॉर, और नॉर से जुड़े हो, या नाइदर नॉर से जुड़े हो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़े हो, या नन बट से जुड़े हो, तब हमें जो वर्ब लानी है, जुड़े होने पर जो हमारी वर्ब है वो, फ्रेंड्स इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो प्रॉक्सिमिटी का रूल अप्लाई होता है। मींस जो भी सब्जेक्ट वर्ब के निकट है उसके अनुसार वर्ब आती है। क्या है फ्रेंड्स, तो जो वर्ब के निकट सब्जेक्ट जो वर्ब आती है, वो जुड़े होने पर वर्ब जो आती है फ्रेंड्स, वो निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। मींस वर्ब जो निकट सब्जेक्ट है उसके अनुसार आती है, निकट सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हुई बात, रूल समझ में आया। मीन्स जब ये पेयर कहीं यूज हो रहे हो, आइदर और, नाइदर नोर, या और नॉर से जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट, अगर ये इनमें से कोई सा भी कंजंक्शन हमें दिखाई देता है तो जो हमारी वर्ब आएगी वो जो वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है वो उसके अनुसार आएगी। पेयर प्रॉक्सिमिटी का रूल यहां अप्लाई होता है। जैसे आइदर शी और आई, देखिए आइदर सी और आई एम इन द रूम। इस सेंटेंस में देखिए यहां आइदर और का यूज हो रहा है, और जो यहाँ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं शी और आई, तो जो वर्ब आएगी हमारे पास, ये वर्ब ये किसके अनुसार लाए, हम शी के अनुसार लाए या आई के अनुसार लाए। अकॉर्डिंग टू द रूल जो वर्ब आएगी वो जो उसके निकट का सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। तो यहाँ इस आई के अकॉर्डिंग हमने एम को यहाँ ला दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर यहाँ नाइदर होता तो नाइदर यू नॉर ही इज रीडिंग। अब यहां देखिए जो हमारी वर्ब आई वो इस यू के अकॉर्डिंग नहीं आई, इस ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो हमारी वर्ब है इज उसको लगा के रखा है। कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। यू और शी,
वॉज हैप्पी। यहाँ जो वर्ब है फ्रेंड्स वो शी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन में हो जाए, मीन्स अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का आता है, तो वहां हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? रूल यही रहेगा, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहीं अगर हमारे पास सेंटेंस हो हैज राजू और हिज फ्रेंड्स कम, हैज राजू और हिज फ्रेंड्स कम। अब यहां देखिए जो हमारे पास और आ रहा है, अब इस और के नजदीक यहाँ जो वर्ब है हमारी, यहाँ हमें वर्ब लानी थी, यहाँ हैज या हैव में से कुछ लाना था हमें। देखिए राजू के अकॉर्डिंग तो हैज आता, लेकिन हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव आता। अब चूंकि जो वर्ब आएगी वो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब इस वर्ब के निकट क्या है? ये राजू है, तो राजू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैज लगाया। क्लियर? अगर यही सेंटेंस असर्टिव हो जाए, देखिए इसको मैं आपको क्लियर करा दूं, राजू और हिज फ्रेंड्स। अब बताइए यहाँ हैज लगाएं कि हैव लगाएं? यहाँ जो वर्ब आएगी हमारी वो इस निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, मीन्स हिज फ्रेंड्स के अनुसार आएगी, तो हैव कम, राजू और हिज फ्रेंड्स हैव कम। देखिए यहाँ सेंटेंस, ये पहला एग्जांपल यहाँ ऐसा मिला है कि जिसमें अफर्मेटिव में कुछ और वर्ब लग रही है और क्वेश्चन बनते ही जो वर्ब है वो बदल गई है। क्लियर? सेंटेंस क्लियर हो फ्रेंड्स? तो यहाँ हैज मीन्स यहाँ राजू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ जो वर्ब है वो अपने निकटतम यहाँ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। दैट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? विद, टुगेदर विद, मीन्स साथ, के साथ, एज वेल एज, और along with, not and not, in addition, in addition भी साथ के लिए यूज होता है, like, unlike, like, unlike, besides, but हो, except हो। तब जो वर्ब आएगी वो पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये होने पर जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अगर सेंटेंस में कोई दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स से जुड़े हों, तब जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, द किंग with his followers has come। ये राजा अपने अनुयायियों के साथ आ गए हैं। तो देखिए यहाँ जो वर्ब है हमारी हैज, ये किसके अकॉर्डिंग आई? पहले वाले सब्जेक्ट के। यहाँ दो सब्जेक्ट है हमारे पास, किंग और फॉलोअर्स। दो नाउन हमने जोड़ दिए। नाउन तो नाउन जुड़े हो सकते हैं, नाउन फ्रेज जुड़े हो सकते हैं। क्लियर? तो किंग और फॉलोअर्स, तो जो वर्ब आएगी हमारी वो पहले वाला सब्जेक्ट, यानी किंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो वर्ब लगाई वो हैज लगाई। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल समझते हैं। ही एंड not his brothers
was beaten, कि वह उसके भाई नहीं पीटा गया। तो यहाँ जो वर्ब आई हमारे पास ये was आई, ये इस ही के अकॉर्डिंग हमने इसको लगा दिया, ही के अकॉर्डिंग यहाँ was आई। इस सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तब जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होने पर जो वर्ब आती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आया है वो उसके अनुसार आती है। देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये पीछे जो हमने चैप्टर किए हैं सिंथेसिस, उसमें हमने इनको डिस्कस किया था। That, what, which, who, whose, whom। अगर ये कहीं भी आ जाते हैं that, what, which, who, whose, whom, तब फ्रेंड्स जो वर्ब है हमारी वर्ब इनके जो पहले सब्जेक्ट है के अनुसार आती है। मीन्स इनसे जो पहले सब्जेक्ट आया है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज आई। अब यहां जो फ्रेंड्स है इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। देखिए यहां हु आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन होने पे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आया है हमारा ये वाला, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगाया, इस आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हु आर present here are guilty। इस सेंटेंस में देखें ये हु आ गया, इस हु से पहले जो सब्जेक्ट है बॉयज, इस बॉयज के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगा दिया। दैट्स क्लियर। एक और एग्जांपल देखें, रोहन इज one of those who have come here first। देखें यहां हु आ गया, इस हु से पहले जो सब्जेक्ट आया है। अब यहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं रोहन के अकॉर्डिंग तो हमें वर्ब नहीं लगानी, नहीं, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है ये दोज, इससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहां वर्ब को लगा दिया। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर कहीं नाउन इन अपोजिशन का यूज होता है तब हम क्या करते हैं। उसमें फ्रेंड्स जो हमारी वर्ब आती है वो पहले वाला जो हमारे पास नाउन है या नाउन फ्रेज है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। क्या बताया रूल कि अगर नाउन इन अपोजिशन, तब हमारी जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन या नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, यू माई यंगर ब्रदर
आर ऑनेस्ट। यहाँ जो हमारी वर्ब है देखिए, ये नाउन इन अपोजिशन है, मीन्स यू, और यू कौन है, यू को डिफाइन किया गया है कि तुम जो मेरे छोटे भाई हो आर ऑनेस्ट। यहाँ जो वर्ब आएगी हमारी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो जो वर्ब आएगी जो पहले वाले नाउन या नाउन फ्रेज के, पहला वाले से मतलब ये वाला, इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वर्ब लगाई। इस यंगर ब्रदर के हिसाब से तो इज लगाते, लेकिन यहाँ जो वर्ब आई है ये आर, ये इस पहले वाले नाउन या नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। क्लियर है फ्रेंड्स? मिस्टर सिन्हा हु इज द फादर ऑफ टू ऑफिसर्स इज अ फार्मर। कि मिस्टर सिन्हा जो टू ऑफिसर्स के फादर हैं वो एक फार्मर है। तो यहाँ जो वर्ब है हमारी मिस्टर सिन्हा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या लगाया, इज लगाया। क्लियर फ्रेंड्स? सॉरी, यहाँ जो हमारी वर्ब आई इज, ये इज जो लगाया हमने ये इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स पहली वाली नाउन के अकॉर्डिंग, मिस्टर सिन्हा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज लगाया। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में अगर इंट्रोडक्टरी देयर का यूज होता है, जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्टरी देयर है, तब हमारी जो वर्ब आती है वो क्या आती है फ्रेंड्स, वर्ब इसके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। मीन्स देयर के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, देयर के बाद कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और वो प्लूरल नाउन कोई निश्चित मात्रा, निश्चित दूरी, निश्चित वजन आदि के लिए प्रयोग होता है, तब भी हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है। देयर होने पर देयर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। क्लियर है फ्रेंड्स? जो वर्ब है हमारी देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आती है। लेकिन अगर वो प्लूरल नाउन है और उस प्लूरल नाउन का प्रयोग, प्लूरल नाउन का प्रयोग निश्चित वजन, दूरी या कोई निश्चित इकाई के लिए प्रयोग है, तब भी हमारी वर्ब है वो क्या है, कैसी होती है, वर्ब सिंगुलर होती है। वर्ब सिंगुलर आती है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं देयर इज अ बुक ऑन द स्टूल, कि स्टूल पर एक बुक है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो वर्ब आई हमारी इज, वो किसके अकॉर्डिंग आई, इसके बाद जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है बुक, बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको लगाया। लेकिन अगर यहाँ एक से ज्यादा हो जाती तब हम क्या करते, देयर आर टू बुक्स ऑन द स्टूल। अब देखिए यहाँ टू बुक्स है, इस टू बुक्स के अकॉर्डिंग हमने इस वर्ब को लगा दिया, आर को लगा दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन अगर निश्चित इकाई वाली बात आती है, जैसे देयर इज 50 रुपीज टू पे,
यहाँ जो ये 50 रुपीज है, देखने में हमें फ्रेंड्स ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एक यूनिट है, एक निश्चित राशि को बता रहा है, इस निश्चित राशि का प्रयोग है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगाई हमने वो भी सिंगुलर लगाई। क्लियर? अगर फ्रेंड्स हम कहें देयर इज ओनली bread and butter for you, there is only bread and butter for you। तो यहाँ जो ब्रेड एंड बटर है वो एक ही भाव व्यक्त कर रही है, एक ही वस्तु है, एक ही भाव उसका है, इसलिए जो हमारी वर्ब है वो क्या है फ्रेंड्स, इज है। दैट्स क्लियर? एक और एग्जांपल मैं देता हूं, निश्चित दूरी वाला आपको देता हूं एक एग्जांपल। देयर इज 20 माइल्स। अब जो दूरी तय करनी है वो कितनी तय करनी है, वो 20 माइल्स है, वो 20 मील अभी और दूर जाना है। तो ये जो 20 माइल्स है, ये 20 मील है, ये फ्रेंड्स क्या है, एक यूनिट है। क्लियर? एक निश्चित दूरी है, इसलिए यहां जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर है। अगर कहीं इंट्रोडक्टरी इट आता है, तो इट के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। वहां देयर वाली सिचुएशन नहीं होती, जैसे देयर के साथ कभी सिंगुलर आती है, कभी प्लूरल आती है, लेकिन अगर इट है तो इट के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इट और इट के साथ क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब। इट इज रेनिंग नाउ। इट इज रेनिंग नाउ। इट इज आई who am your son। it is I। यहां जो it है, it के अकॉर्डिंग वर्ब आई है is, और ये सिंगुलर आई है। क्लियर है फ्रेंड्स, दोनों एग्जाम्पल? चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में जो सम्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही जो यूज है वो प्रचलन है। अगर मैं कहूं 2 और 2 4 होते हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, चलिए पहले रूल क्लियर कर देता हूं। अंक गणित में सम्स के लिए जो वर्ब है हमारी वो दोनों ही प्रयोग होती है, वो फ्रेंड्स सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। मीन्स प्रचलन में दोनों ही है, लेकिन लैंग्वेज की दृष्टि से वहां आपको सिंगुलर वर्ब अगर आप यूज करते हैं तो वो फार बेटर है। आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, जो प्लूरल वर्ब है उसका आप यूज ना करें। लेकिन प्रचलन में दोनों ही है, मैं फिर कह रहा हूं दोनों ही प्रचलन में है और दोनों ही सही है। जैसे 2 and 2, अगर चाहे आप सिंगुलर वर्ब लगाएं मेक्स, और चाहे आप प्लूरल लगाएं मेक 4। 2 and 2 मेक 4 और 2 and 2 मेक्स 4। क्लियर? तो दोनों ही ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर कहीं आपका सब्जेक्ट वैरायटी है, मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट अ वैरायटी ऑफ है, अ वैरायटी ऑफ, वैरायटी जानते हैं आप, विविधता होती है, अ वैरायटी ऑफ है और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तब आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो द वैरायटी ऑफ है,
और उसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलता है, तो जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। मीन्स अ वैरायटी ऑफ को प्लूरल माना जाता है, द वैरायटी ऑफ को सिंगुलर माना जाता है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। A variety of toys are in the shop। कि शॉप में जो टॉयज है उसकी वैरायटी है, मीन्स बहुत कई वैरायटी के जो टॉयज हैं वो शॉप में है। तो आ वैरायटी ऑफ, इसको आपने क्या माना, प्लूरल माना। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट द वैरायटी ऑफ हो जाए तो आप क्या करें, टॉयज इज इन द शॉप, तब आप जो वर्ब लगाएंगे वो इज लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और उनमें ट्रेडिशनल तरीके से एस या ईएस जोड़कर हम प्लूरल उनका नहीं बना सकते। आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उसमें एक लेंथी लिस्ट हमें यहां मिलने वाली है। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे ब्रेड, ब्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, रोटी इसको ट्रेडिशनली कहते हैं। ब्रिक, ईट, सोप, साबुन, लगेज आपका सामान, बैगेज जिसको आप बोरिया बिस्तर कह देते हैं, बैग एंड बैगेज। फ्रेंड्स, न्यूज समाचार, इंफॉर्मेशन सूचना, एडवाइस कोई सलाह, सीनरी कोई दृश्य, फर्नीचर जो घर का सामान होता है जिसको आप फर्नीचर कहते हैं, स्टेशनरी पढ़ाई लिखाई की जो वस्तुएं होती हैं, मशीनरी, ज्वेलरी आभूषण जिसको आप कह देते हैं, वर्क। इसके बाद मिलता है आपको फ्रूट, फल, रबिश यानी कोई कूड़ा करकट, पोएट्री मीन्स कविता, कविता पाठ, क्लॉथ कपड़ा, वेदर यानी फ्रेंड्स मौसम, क्रॉकरी जो कप प्लेट्स हैं, ट्रैफिक, ट्रैफिक जानते हैं हम, म्यूजिक संगीत, फूड जिसको आप भोजन या खाना कहते हैं, वुड लकड़ी, नॉलेज ज्ञान एटसेट्रा। और भी इसी तरह की नाउन्स होती हैं और ये नाउन्स फ्रेंड्स कैसी हैं, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और ये क्या है, इनके साथ जो वर्ब आती है फ्रेंड्स, इनको ट्रेडिशनल तरीके से इनका हम सिंगुलर और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। मीन्स इनमें एस या ईएस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये सारी नाउन कैसी हैं, ये अनकाउंटेबल है और इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है फ्रेंड्स, वो सिंगुलर वर्ब आती है।
क्या फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब आप इनके साथ यूज करते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको जो लेसन है वो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं ऑल द वर्क हैज बीन डन। फ्रेंड्स यहाँ वर्क है, सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब आई वो आपकी सिंगुलर है। मोस्ट ऑफ द न्यूज इज ट्रू। न्यूज के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर। और फ्रेंड्स ये जितनी भी नाउन हैं, इन नाउन को हम जरूरत के अकॉर्डिंग, अनकाउंटेबल है लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग हम इनको काउंटेबल बना सकते हैं। और काउंटेबल बनाने के लिए हमें जो यूज करना पड़ता है वो पीस ऑफ, और पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ, और आइटम्स ऑफ, शीट ऑफ या स्लाइस ऑफ, एंड स्लाइसेस ऑफ। इनको यूज करके आपको सिंगुलर बनाना है तो आप पीस को यूज करें, आप पीस ऑफ। प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ का यूज करें। इसी तरह सिंगुलर बनाने के लिए इनका यूज करते हैं, एन आइटम ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एटसेट्रा। इनसे आप इन नाउन्स को, इन अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको जरूरत कहीं लगती है तो आप काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये ध्यान रहे अगर आप प्लूरल यूज कर रहे हैं इसको तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही यूज करें, यहां इसमें एस ना लगाएं। अगर आप एस लगाते हैं तो ये एक ब्लंडर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर एन आइटम ऑफ फर्नीचर और आइटम्स ऑफ फर्नीचर, क्लियर। यहां भी आप प्लूरल तो यूज कर लिया आपने, लेकिन यहां आप प्लूरल में एस यहां नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं, ये प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, और ये भी आप सिंगुलर के लिए और ये भी प्लूरल के लिए। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। ये जो आपका आज का सेशन है काफी लेंथी हो गया। कल और कुछ नए रूल्स हम लेकर आएंगे और कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ, नई वर्ब्स के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।